अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? हमारी कोई भी मेजरमेंट जो होती है उसमें जो हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं या फिगर होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। हमने कोई भी मेजरमेंट ली है तो उसमें जो बिल्कुल एक्यूरेट जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, एक्यूरेटली नोन फिगर्स, नोन फिगर्स और डिजिट्स, डिजिट्स भी हम लिख सकते हैं। एक्यूरेटली नोन फिगर्स या डिजिट्स और डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास जो एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पहले पढ़ा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए, तो उनमें हमारे पास जो मेजरमेंट्स आती हैं वो हमने आंसर को चेक करना होता है कि ये हमारे पास कितनी फिगर या कितने डिजिट्स जो है वो एक्यूरेट आंसर है। तो उससे पहले हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए या किस तरह एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। Accuracy in measuring a physical quantity depends upon various factors। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे आंसर पे या हमारी मेजरमेंट पे। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो खराब होगा तो कभी भी हमारे पास मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इसलिए हम उस इंस्ट्रूमेंट का ठीक होना या उसकी क्वालिटी का बेहतर होना बहुत ही जरूरी है। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कोई भी शख्स या कोई भी स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको उस एक्सपेरिमेंट में स्किल होना बहुत जरूरी है। मींस अगर हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, कोई छोटी सी लेंथ को मेजर कर रहे हैं या हम मास मेजर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसमें स्किल होना बहुत जरूरी है। बार बार उस तजर्बे को हमने किया हुआ हो। कोई भी न्यूली ऑब्जर्वर जो होता है वो कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लेता। एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए हमें उसमें स्किल होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक स्क्रू गेज हो और मेजर करने के लिए कोई भी हमारे पास सिलेंडर हो, तो जब तक हमें तरीका नहीं आता होगा, हमें उसमें स्किल नहीं होगी तो हम कभी भी मेजरमेंट नहीं ले सकेंगे। इसलिए ऑब्जर्वर की स्किल का होना भी बहुत मैटर करता है मेजर करने में, मेजरमेंट्स लेने में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब हम कोई भी छोटी वैल्यूज को या छोटी लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक के, गलती के चांसेस होते हैं। तो जब हम वही एक्सपेरिमेंट 2 से 3 बार करेंगे तो हम उसका मेजरमेंट को करेक्ट लेंगे। मेजरमेंट में जो गलती होगी उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट को, एक ही तजर्बे को बार बार करने से हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और हम उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करती है। 1 से 2 या 3 बार हम एक ही मेजरमेंट को लेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ये कुछ रूल्स मैं आपको बताती हूँ। हमने वैल्यू मेजर कर ली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या ये कम डिजिट्स है। कौन से डिजिट्स को हमने सिग्निफिकेंट कहना है और कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी लेंथ ली है सेंटीमीटर में तो इसमें हमारे पास ये 2 जो नॉन जीरो डिजिट्स है इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स
हमारे पास है 2, ये नॉन जीरो है और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह है और ये नॉन जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट ही है, और इन नॉन जीरो के दरमियान में ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। अब हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 5 है, मीन्स हमने जीरो को भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही कहा है। ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमारा थर्ड पॉइंट है फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन राइट साइड इन डेसिमल फ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन में जो लास्ट में हमारे पास जीरो आते हैं या एंड में हमारे पास जीरो आते हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कहते हैं। हमारे पास वैल्यू इस तरह है, तो ये लास्ट वाले जो जीरो है इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कहेंगे। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की स्ट्रेंथ भी 5 ही है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, क्योंकि जीरो को भी हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर ही कहा है। हमारा जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जीरो जो लेफ्ट साइड में होती है, जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू आ रही हो तो उसमें लेफ्ट साइड वाले जो जीरो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह आ रही है 0.0017 समथिंग लाइक दैट, तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो है इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स है, 0 नहीं 17 जो है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स है। तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेफ्ट साइड वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। इन होल नंबर्स या होल वैल्यू एंड इन 1 or more zeros without decimal point, these zeros may or may not be zero। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सम टाइम मेजरमेंट जो है वो बहुत बड़ी आ जाती है या बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी आती है। जब तो छोटी होती है तो जितने भी हमारे पास जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो लास्ट में जो जीरो होते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी नंबर्स को काउंट करके हम बता देते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन समटाइम अगर वो बहुत बड़ी ना हो, नॉर्मल वैल्यू हो, तो उसमें हम जीरो को भी साथ काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू इस तरह है, तो ये लास्ट वाले ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, इसमें हम सबको ही काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह देंगे कि 8 जो हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है या सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे जो जीरो होती है वो भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कहलाता है। हाँ, लेकिन ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो हम लास्ट वाले जीरोस को समटाइम स्किप भी कर देते हैं। लास्ट वाले जीरोस को स्किप करके कुछ जीरो साथ काउंट करके हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसका ताल्लुक हमारे पिछले टॉपिक मेजरमेंट के साथ है, क्योंकि मेजरमेंट लेने के बाद ही हम जो हमारे पास मेजरमेंट का आंसर आता है तो हम बताते हैं कि इसमें इतने जो है नंबर्स या इतने डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है।